आज दोस्तों शिक्षक दिवस है। क्या आपको पता है कि ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आज हम इसी बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुत्तनी ग्राम चेन्नई में लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। इनके पिता के नाम सर्वेपल्ली और मां का नाम सीताम्मा था। 1896 से 1900 के मध्य विद्यालय के लिए इन्हें तिरुपति में एक स्कूल में भेजा गया। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने बाइबिल के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को याद कर लिया। 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी अध्यापक भी रहे। शिक्षा का प्रभाव जहां प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। इनकी कुछ उपलब्धियां रहीं, जैसे सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। 1939 से 48 तक काशी विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। यद्यपि उन्हें 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न प्रदान किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। उन्होंने अपना जन्मदिवस शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए आज 5 सितंबर और हर वर्ष 5 सितंबर को सारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। उनका कहना था कि पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृति के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है, ये उनका कहना था। शिक्षक ही देश की नींव तैयार करते हैं और वे ही देश को नष्ट और भ्रष्ट कर सकते हैं। ये थे उनके जीवन की कहानियाँ। तो दोस्तों, आपको भी उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। आपको भी उन्हीं की तरह आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं कि ये